हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वोकैबुलरी की क्लास में स्वागत है आप सभी दोस्तों का। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। आइए इस क्लास को हम विस्तार से पढ़ते हैं, वोकैब्स को, जिसमें वर्ब हम पढ़ाएंगे आप सभी को। तो वर्ब का पढ़ने का मकसद यही है आप सभी का, क्योंकि आप बड़े बड़े सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जहां पर आपको स्पेलिंग समस्या आएगी, आप वहां पर बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। उसके लिए आप सभी को स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेलिंग्स नहीं होंगी तो इंग्लिश की किताब भी आपको पढ़ने में समस्याएं आएंगी। और अगर आप सभी को समस्याएं आ रही हैं तो इसमें किसी की गलती नहीं, स्वयं खुद की गलती है, क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए। क्योंकि आज का डिजिटल ज़माना है, आप मोबाइल में घर में भी पढ़ सकते हैं, पर पढ़ने में मन लगाना ही होगा, क्योंकि आज का समय काफ़ी नए दौर से गुजर रहा है, जहां पर आप सभी को पैसा कमाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए ही की जाए, क्योंकि इसका उपयोग हम काफ़ी और भी चीज़ों में कर सकते हैं। तो आइए हम क्लास की स्पेलिंग्स को पढ़ते हैं। वर्ड्स को आपको हम एकदम आसान भाषा में याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जहां कहीं भी हो वहां शेयर करें और कहें इस क्लास को लेकर, उसके बाद हमें बताना कैसी लगी क्लास। पहली स्पेलिंग है सेक। सेक का मतलब होता है हिलना या हिलाना। सेक का मतलब होता है हिलना या हिलाना। जब आप किसी चीज को सेकते हैं, क्या करते हैं? सेकते हैं। ठंडी में आप अपने हाथ सेकते हैं तो बराबर उसे हिलाया डुलाया करते हैं कि सब तरफ गर्माहट पहुंच जाए। तो सेक का मतलब होता है हिलना या हिलाना। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप कमेंट में अपनी राय स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो सेक का मतलब होता है हिलना या हिलाना। पहली स्पेलिंग है सेक। सेक का मतलब होता है हिलना या हिलाना। दूसरी स्पेलिंग है अंडरस्टैंड। जब कोई लोग जो आप इंग्लिश अक्सर बोला करते हैं, जब आपसे बोलते हैं अंडरस्टैंड, तो आप सावधान हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि सर ने अंडरस्टैंड बोला मतलब समझा रहे हैं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना या समझना। कोई समस्या आ रही हो तो आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। तो अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना या समझाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है वाइन। वाइन का मतलब होता है चाबी लगाना। तो चाबी आप किसी ताले में लगा रहे हैं, गाड़ी में लगा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं वाइन। क्या बोलते हैं? वाइंड। वाइन का मतलब हवा भी होती है। क्या होती है? हवा। हवा को दो प्रकार से कहते हैं। एक जो कानों के अंदर चली जाती है उसे बोलते हैं हम एयर। क्या बोलते हैं उसे? एयर बोलते हैं। उसे हम एयर बोलते हैं, AIR। तो ये एयर हवा, इसका मतलब भी हवा ही होता है, और इसका मतलब भी हवा भी होता है, और चाबी लगाना भी होता है। अगर चाबी लगाना है तो ये वर्ब के रूप में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्पेलिंग है श्वेर। श्वेर का मतलब होता है शपथ लेना। जब सर लोग प्रार्थना कराते हैं सुबह मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के समय में, तब आपसे पढ़ने के लिए कुछ कहते हैं कि आप सारे लोग शपथ लें कि आज के बाद हम कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे। जब स्कूल में हमारे पहले पढ़ाते थे सर, तो उसमें काफी बच्चे थे जो कूड़ा कर देते थे, मसाला खा के आते थे उसमें थूक देते थे। तो सर प्रार्थना के समय पर आप सभी से शपथ दिलाते थे कि आज के बाद ये हम काम हरकतें नहीं करेंगे। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वेर। क्या बोलते हैं? स्वेर। स्वेर का मतलब होता है शपथ लेना, कि हम संकल्प ले चुके हैं आज के बाद हम पढ़ाई में मन लगाएंगे ही लगाएंगे। नेक्स्ट स्पेलिंग है चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। आप किसी चीज को बदल दिए। ये हमारे पास कलम है एक, इसको हम बदल देते हैं तो उसको हम कहेंगे चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। कोई समस्या आ रही हो तो इस चैनल पे कमेंट में अपनी राय स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट स्पेलिंग है कुक। कुक का मतलब होता है पकाना। जब आप खाना पकाते हैं तो वहां पर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो कुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुक। क्या बोलते हैं? कुक। कुक का मतलब होता है पकाना। किसी चीज को जब आप पकाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है रिप्लाई। जब आपसे कोई बात करता है और आप शांत रहते हैं, तब तक आपने उसकी बात का आपने जवाब नहीं दिया। जैसे ही आप जवाब दे देते हैं, उसी जवाब को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लाई।
क्या कर दिया है, रिप्लाई कर दिया है, उसे हम बोलते हैं, उसने आपसे क्वेश्चन प्रश्न कर दिया और आपने उसका उत्तर दे दिया, उसी को हम कहते हैं कि रिप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिप्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना, स्लीप का मतलब होता है सोना, पर यह सोना जब आप रात को सोते हैं वो सोना है, ये गोल्ड वाला सोना, पहनने वाला सोना नहीं है। तो स्लीप का मतलब होता है सोना। दोस्तों अगर समझ में क्लास आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, तभी क्लास में और भी अच्छा लगेगा। विश, विश का मतलब होता है इच्छा, विश का मतलब इच्छा भी होता है और विश का मतलब चाहना भी होता है। जब किसी चीज को आप चाह रहे हो तो उसे भी हम कहते हैं विश। क्या बोलते हैं उसे, हम विश करते हैं। जब आप किसी को विश करते हैं, एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है या बर्थडे है, तो आप उसको बिना बताए ही विश कर देते हैं, मतलब उसे आप गिफ्टेड कर देते हैं हैप्पी बर्थडे, तो आप वहां पर विश कर देते हैं। क्या करते हैं, विश कर देते हैं। विश का मतलब होता है इच्छा। नेक्स्ट स्पेलिंग है डांस। डांस का मतलब होता है नाचना, डांस का मतलब होता है नाचना या नृत्य, डांस का मतलब होता है नाचना। अब हम बात करते हैं आगे की स्पेलिंग्स को। यहां तक समझ में आई? अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट में अपनी राय स्पष्ट करते रहें। बिल्कुल 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 अपनी राय जरूर स्पष्ट करते रहें इस क्लास में। बाइट, बाइट का मतलब होता है बोली लगाना, बाइट का मतलब होता है बोली लगाना। जब आप किसी चीज को जब आप खरीदने जाते हैं तो पहले उसकी हम बोली लगाते हैं कि आप इस घर को कितने रुपए में दोगे हमें, तो वो बताता है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। तो आप क्या करते हैं, बाइट लगाते हैं, आप बोली लगाते हैं कि ये कितने रुपए का हमको अपना घर दोगी, तो बाइट करते हैं। बाइट का मतलब होता है बोली लगाना। क्या होता है, बोली लगाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है श्रिंक। श्रिंक क्या होता है, श्रिंक पढ़ा जाता है श्रिंक। तो श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। जब कोई चीज सिकुड़ जाती है, सिकुड़ का मतलब कोई रस्सी है उसको खींच के छोड़ दो तो वो सिकुड़ जाती है, कम रह जाती है। तो जो चीज कम रह जाती है सिकुड़ कर, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं श्रिंक। क्या बोलते हैं, श्रिंक बोलते हैं। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। नेक्स्ट स्पेलिंग है बोरो। क्या है, बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी से उधार ले लिया। समस्या तब आती है जब आपने किसी से पैसे उधार ले लिए, आपके पास पहले से ही मुसीबत है और वो उसी मुसीबत में आपसे पैसे मांगने आ जाए, आपको बहुत गुस्सा आएगी। और बिल्कुल वो तो भाई आपसे पैसे तो ले लेगा ही, क्योंकि उसने आपको पैसे दिए थे। तो उसे बोलते हैं हम बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। नेक्स्ट स्पेलिंग है कैरी। कैरी का मतलब होता है ले जाना। आप कहीं किसी चीज को ले गए तो उसे बोलते हैं कैरी ऑन। कैरी ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, तो कैरी मतलब होता है ले जाना। आप कहीं किसी चीज को ले गए तो उसे बोलते हैं कैरी, CARRY। कैरी का मतलब होता है ले जाना। नेक्स्ट स्पेलिंग है कंप्लेन। कंप्लेन करते हैं आप। जब आपके पास कोई भी मुसीबत आती है तो आप किसी ना किसी को आप अपनी समस्या या कंप्लेन करते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आप कंप्लेन करवाने जाते हैं, तो उसे बोलते हैं शिकायत पत्र। तो शिकायत आप करवाते हैं तो उसे बोलते हैं कंप्लेन करवा दी है। काउंट का मतलब क्या होता है, तो काउंट का मतलब होता है गिनना। जब किसी रैली में कोई भी व्यक्ति जाते हैं, बच्चे जाते हैं या स्कूल में, पहले हमारे जब हम पढ़ा करते थे क्लास 1 से लगाकर 5 तक, तब हमारे यहाँ जो खाना बनाने के लिए मास्टर पूछे थे, जब खाना स्कूल में बनता था तहरी, तब कहते थे जाओ बच्चों को गिनो। तो हम लोग बच्चों को गिनकर और खुद को भी गिन लेते थे, उसके बाद बता देते थे कि वहाँ इतने बच्चों का खाना बनाना है, तो उसे बोलते थे हम काउंट कर लिया है। क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है। काउंट का मतलब होता है गिनना। क्या होता है, काउंट का मतलब गिनना होता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है डिप। डिप का मतलब होता है आप डिप डिप कर रहे हैं, मतलब आप किसी चीज को पानी में रख दिए हैं और डिप डिप कर रहे हैं, तो वो डुबा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग,
डुबा रहे हैं उस चीज को, वो फिर ऊपर आ जाती है, डुबा देते हैं फिर ऊपर आ। तो डिप का मतलब होता है डुबो देना। क्या होता है? डुबो देना या डुबोना। नेक्स्ट स्पेलिंग है फीड। फीड करते हैं आप, किसी चीज को खिलाते हैं आप किसी को, तो फीड करते हैं आप। क्या करते हैं? फीड करते हैं। तो फीड का मतलब होता है खिलाना। क्लास समझ में आ रही? तो इस क्लास को लाइक और शेयर करते रहे, सपोर्ट करते रहे। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करते रहे, चैनल को शेयर भी करते रहे। नेक्स्ट स्पेलिंग है सर्च। सर्च का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। किसी चीज को जब आप ढूंढते हैं तो उसे बोलते हैं हम सर्च। क्या बोलते हैं? सर्च। आप गूगल इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं, किसी का नाम सर्च करते हैं, कोई चीज आप क्वेश्चन का आंसर सर्च करते हैं, तो उसके हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्च। क्या बोलते हैं? सर्च बोलते हैं। तो सर्च का मतलब यही होता है कि हम किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग और आज की अंतिम स्पेलिंग है रिपेयर। तो जब आप किसी चीज को रिपेयर कराते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने ये कोई दीवार बनवाई थी कुछ समय पहले और ये काफी टूट चुकी है, तो इसको हम दोबारा बनवाने के लिए इसका जो प्लास्टर होता है उसे हम तोड़वा के दोबारा यहाँ पर लगवा देते हैं। तो इसकी हमने मरम्मत करवा दी। क्या करवा दी है? हमने मरम्मत करवा दी। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपेयर। आप लोगों को इतनी स्पेलिंग समझ में आ रही है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने हाथों से ही अपनी स्पेलिंग्स को लिखते रहें, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतनी जल्दी आपको स्पेलिंग से याद है। टोटल 20 स्पेलिंग थी, 1 से लगाकर 20 स्पेलिंग थी टोटल। और रोज हम रेगुलर आपको 20 स्पेलिंग्स ही करा रहे हैं। और अगर आपको याद करने में समस्या तो थोड़ा 5 हम कम कर देते हैं। हमें पता है 20 थोड़ा ज्यादा हो जाती हैं, तो उसके लिए आप लोग कमेंट में अपनी राय स्पष्ट कर दीजिए। और आप लोग कब समय निकाल कर बताए आप फ्री होते हैं, उसके लिए क्लास का टाइम बता दीजिए, तो हम टाइम भी अभी इस समय जल्द से जल्द चेंज करने का प्रयास करेंगे कम से कम। तो आपको ये स्पेलिंग्स जो 20 हमने समझाए हैं इनको अच्छी तरीके से याद करना है, धीरे धीरे याद करना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये स्पेलिंग्स ही आपको सेंटेंस बनाना आसानी। अभी जब हम किसी दिन से नाउन के बाद किसी दिन से हम जब सेंटेंस का पार्ट स्टार्ट करेंगे तब आपको इसी स्पेलिंगों की याद जरूर आएगी कि सर पढ़ा रहे थे और आज हमें ये स्पेलिंग मालूम नहीं। तो इसके लिए आपको ये स्पेलिंग्स अच्छी तरीके से याद करना है, अच्छी तरीके से समझना है। उसके बाद जो भी आप सेंटेंस बनाएंगे, एग्जाम्पल हम आपको एक सरल सेंटेंस बनाकर दिखाते हैं इन स्पेलिंग का यूज करके। मैंने शिकायत की, मैंने पुलिस से शिकायत की। एग्जाम्पल के छोड़ दो, दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। इसमें बड़ी स्पेलिंग आ जाएगी। कंप्लेंट की जो स्पेलिंग है वो थोड़ा बड़ी है तो यहाँ पर आ नहीं पाएगी। नेक्स्ट स्पेलिंग है मैं कपड़े हिलाता हूं। मैं कपड़े हिलाता तो आई सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हिलाना का ये स्पेलिंग लिखी है सेक। सेक का मतलब होता है हिलाना या हिलाता। तो आई के साथ सेक या सेक्स, तो आप सेक लगाएंगे। आई सेक, आई सेक कपड़े का क्लॉथ, आई सेक क्लॉथ। ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। तो आई से क्लॉथ, मैं कपड़े हिलाता हूं। तो आप लोगों को इतनी क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो बच्चे पढ़ने में काफी कमजोर हैं वो कमेंट में जरूर बताएं सर यहाँ से हमें पढ़ाना है। उनके लिए हम 2 मिनट या 5 मिनट क्लास एक्स्ट्रा समझा दिया करेंगे रोज। पर आप जितनी क्लासें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ी हैं वो पुरानी भी पीछे से देखते रहें। जितना आप पीछे से देखोगे जब बराबर में आओगे तो ये सारा चीज आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके लिए यही हम आपसे कहते हैं रोज कि आप अच्छी से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि सेंटेंस में आपको इसी स्पेलिंग का उपयोग करके सेंटेंस बड़े बड़े बना, स्टोरी भी बनाने को आती हैं। हाई स्कूल के और इंटर के एग्जाम में आपको स्टोरी भी बनानी आती है। तो इन स्पेलिंग का यूज करके आप बड़े बड़े सेंटेंस भी बनाने का
प्रयास करेंगे। उसके लिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास के लिए हम आपको फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।